आखिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद किया? Reports say Iran will allow only Chinese vessels to pass through the Strait of Hormuz. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की इजाजत नहीं है। और पाकिस्तान में अचानक से पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ गई? कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये पेट्रोल प्राइसेस का ट्रेंड कब तक रहेगा? We're destroying more of Iran's missiles and drone capability. चलिए जानते हैं। जो गुजरेगा वो नुकसान का खुद जिम्मेदार। कि अंगेज कर देना। Coming to you with breaking news. President Trump right now speaking live from the White House about Iran. इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक नैरो सी चैनल है जो पर्शियन गुल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। इसे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर प्रेशर और हमले बढ़ाए तो ईरान ने सिर्फ मिसाइल से जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मूव चूज किया। ईरान ने सोचा कि अगर मिलिट्री रिस्पॉन्स के साथ एक इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ाया जाए तो दुनिया पर इसका असर ज्यादा होगा। इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 से 60 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा है। लेकिन इसके ब्लॉक करने से दुनिया पर क्या असर होगा? असर होगा बिकॉज दुनिया का 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई अफेक्ट होती है और फिर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ने लगती हैं। और कुछ ऐसा ही सिनेरियो 1973 में भी देखने को मिला था, जब सऊदी अरबिया के किंग शाह फैसल ने फ़लस्तीन की सपोर्ट में ऑयल सप्लाई रोक दी थी। That created a whole new set of problems. उस वक्त भी ग्लोबल इकोनॉमी खास तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा था और अब ईरान की स्ट्रेटजी को कुछ एक्सपर्ट्स उस वक्त के सिनेरियो से कंपेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? इसका जवाब सिंपल है। पाकिस्तान अपना ज़्यादातर ऑयल यूएई और सऊदी अरबिया से इंपोर्ट करता है और ये ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रूट से आता है। जब सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जुम्मे के दिन एक अनाउंसमेंट की जिसमें हाई स्पीड डीजल की प्राइस 335 रुपीज़ पर लीटर और पेट्रोल की प्राइस 321 रुपीज़ पर लीटर, मतलब कि सिर्फ एक ही रात में 55 रुपीज़ तक का इंक्रीज़। ये अनाउंसमेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर परवेज मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी कहा कि ईरान इसराइल की टेंशन की वजह से प्राइसेस में भी इंक्रीज देखने को मिला है और अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो प्राइसेस में 50 से 70% तक का इजाफा भी हो सकता है। इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम महंगा होता है तो उसका असर सीधा आवाम तक जाता है और क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में है तो गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी देना भी मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस पूरी सिचुएशन को केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। एक कमेटी भी बनाई गई है जो पेट्रोलियम सिचुएशंस को केयरफुली रिव्यू कर रही है और पेट्रोलियम प्राइसेस को हर हफ्ते इवेल्यूएट किया जाएगा। अभी इसका एक और अल्टरनेटिव भी ढूंढा गया है जिसके मुताबिक सऊदी अरब का एक शहर यनबू, पाकिस्तान वहां से अपना तेल इंपोर्ट कर सकता है। मिडिल ईस्ट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उनके रीजन तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। अब देखना ये है कि ये टेंशन आने वाले वक्त में कम होती हैं या और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आपको आयतुल्लाह अली खामनेई की कंप्लीट बायोग्राफी जाननी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।